वेलकम टू मैथ्समैन। आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 255 इज डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर होता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। क्या कि जैसे मान लेते हैं ए संख्या है प्लस 1 है और इसकी पावर n है अपॉन आपको ए दिया है। तो यहां से जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हमेशा यहां से आ जाता है 1 की पावर n। ये पूरा पूरा कट जाता है, ये बचता है संख्या। यहाँ पे 1 ही जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं 1 की जगह पे कुछ और होता, जैसे ये होता a प्लस 2 की पावर n अपॉन a। तो यहाँ से रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है आपका 2 की पावर n। एक और चीज समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए संख्या होती a माइनस 3 की पावर n अपॉन a, तो रिमाइंडर आपका बचता माइनस है तो माइनस का 3 की पावर। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, केवल इतना ही समझने का है इसमें, और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 255 इज डिवाइडेड बाई 28। 3 की पावर 255 इज डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, यहां से आपको पता होगा 3 की पावर 3 करूंगा तो 27 हो जाएगा। तो इस संख्या को मैं 3 की डिवाइड में मल्टीपल में लिख लेता हूं। 3 की पावर 3 इंटू भाग लगाएंगे, त्राउट 24, एक बचा तिपांजे 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। वेरी गुड। उसके बाद में मैं आगे सॉल्व करूंगा। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, 3 की पावर 3 है, अपॉन में 28 भी है, ये बात भी हम भूल रहे हैं। अपॉन में 28 है तो थोड़ा सा और नीचे करेंगे। क्या देखिए, ये हो जाएगा 27। 27 को मैं लिख सकता हूं 28 माइनस 1 की पावर 85 अपॉन 28। ठीक है, और आपसे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 255 इज डिवाइडेड बाई 28। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर आ जाएगा आपका क्योंकि 28 ए और ए हो गया ये, तो आंसर आ जाएगा आपका -1 की पावर 85। और जब -1 की पावर ऑड है तो -1 में आंसर आएगा, और -1 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर 1 में नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना है अपॉन में जो संख्या है वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 28 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, ये रिमाइंडर बचेगा आपका जब आप भाग लगाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये वाले रूल पता होने चाहिए, ये वाले रूल पता लगा लोगे। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं करा, 255 को 3 की पावर 3 प्लस 80 A5 कर दिया है। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व होता गया है। जब -1 रिमाइंडर आ जाता है तो रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, इसलिए नीचे जो हर होता है आपका डिनोमिनेटर वो ऐड कर देते हैं, 27 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 की पावर, ये दिया है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 9। तो आपको x की वैल्यू पूछी है, जब इस संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और रूल बताता हूँ सबसे पहले इन्हें करने के बाद में। जैसे a प्लस 1 अपॉन ए है ये, तो यहाँ पे अगर 7a होता या 3a होता तो भी कोई मैटर नहीं करता हमारा, तो भी आंसर यही आता। अगर मतलब इनमें से कोई मल्टीपल भी है 7a तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे 100 की पावर 97 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 11 प्लस 1 की पावर 97। ठीक है, तो अब ये क्या है, 11a करके मान लो, और अपॉन में तो 9 है ही, तो यहां से रिमाइंडर पता है क्या आएगा, 1 की पावर 97। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 की पावर 97 अपॉन 9, तभी तो रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं इसको लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 54। ठीक है, प्लस 1 की पावर 54 अपॉन 9, प्लस अलग अलग भाग दे देते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा, x अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9। ठीक है, आपको अलग अलग भाग नहीं देना, चलो बिल्कुल मत दीजिए। इनको पर होगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 9। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 3 प्लस एक्स अपॉन 9, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू क्या रखूं मैं कि ये पूरा पूरा भाग चला जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो आप बोलोगे x बराबर 6 रख दो। x बराबर 6 रखने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 9, जो कि रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।